हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नंबर 1 मिश्रा कोचिंग सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सर। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रतिस्थापन विधि से हल सीखेंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म चैप्टर चल रहा है और इस चैप्टर का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नावली 3.3 है और इस प्रश्नावली के अंतर्गत सभी प्रश्नों के हल प्रतिस्थापन विधि से हम लोग करेंगे। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि में किस प्रकार से दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल किया जाता है उसको हम लोग देखेंगे। प्रतिस्थापन विधि का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। इस विधि में देखिए, दो समीकरण दिए गए रहते हैं। दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण से दो चरों में से किसी एक चर का मान दूसरे चर के पदों में व्यक्त करते हैं। उसके बाद उस चर का मान दूसरे समीकरण में रख करके एक चर वाला रैखिक समीकरण प्राप्त करते हैं। उससे यह बेनिफिट होता है कि उस चर का मान प्राप्त हो जाता है और फिर उस चर के मान को किसी भी समीकरण में रखने के पश्चात हम लोग चर का मान यानी चर का वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, प्रतिस्थापन विधि से हल निकालने के लिए प्रश्नावली 3.3 है। इसका पहला क्वेश्चन दिया गया समीकरण है युग्म x + y = 14, x - y = 4। यह समीकरण 1 है, यह समीकरण 2 है। दो समीकरण दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। x + y = 14, x - y = 4। इन दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण से दो चरों में से किसी एक चर का मान ज्ञात कर लेना होता है। अब देखिए, तो लिखते हैं समीकरण एक से समीकरण से x + y = 14, y को दायां पक्ष में कर देंगे, LHS में कर देंगे, x को LHS में कर देंगे और y को RHS में कर देंगे। तो x = 14 - y हो जाएगा। यह समीकरण नंबर 3 हो गया। अब इस x के मान को समीकरण 2 में रख देंगे। लिखेंगे समीकरण 2 में x के मान को प्रतिस्थापित करने पर तो समीकरण 2 है x - y = 4 और इस समीकरण में x का मान रखना है 14 - y। तो x के बदले में हम 14 - y लिखेंगे, फिर -y है वह लिखेंगे, बराबर 4 है वह लिखेंगे। तो हो जाएगा 14 -y और -y -2y हो जाएगा, बराबर 4। अब 14 को हटा देंगे, ये हो जाएगा -2y = 4 - 14 -2y = -10 और y का मान निकलेगा -10 बटा -2 यानी 5। अब इस y के मान को समीकरण 1
चाहे समीकरण 2 चाहे समीकरण 3 में रख देंगे। लिखेंगे y के मान को समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर चाहे रखने पर तो समीकरण 3 देख लीजिए, x बराबर 14 माइनस वाई है, x बराबर 14 माइनस वाई का मान निकला 5, तो x का मान 14 में से घटाएंगे 5 तो हो जाएगा 9, इसलिए x का मान 9 हो गया और y का मान 5 हो गया। तो 9 x का मान है और जोड़ y का मान 5 है, तो 9 जोड़ 5 यानी 14 हो गया, 9 में से घटाएंगे 5 तो 4 हो जाएगा। तो प्रतिस्थापन विधि बहुत ही सरल विधि है, इसमें किसी भी चर का मान मतलब निकाला जा सकता है। सबसे पहले आप देखे होंगे कि दोनों में से कोई समीकरण से किसी एक चर का मान निकालने के बाद उस चर के मान को दूसरे समीकरण में रखा जाता है और उसके बाद चर का मान प्राप्त होता है। तो एक और प्रश्न है, ध्यान से देखिए। यह प्रश्न जो है विद्यार्थी लोग को बहुत ज़्यादा थोड़ा सा कष्ट देता है। अधिकांश जब हम क्लास कराते हैं तो अधिकांश बार 2008 से अब तक 20 तक 12 साल हो गए क्लास कराते हुए, और इन 12 सालों में इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा सवाल जो है दशमलव वाला और रूट वाला पूछते हैं विद्यार्थी लोग। तो दोनों क्वेश्चन को हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करके दिखाएंगे। लिखेंगे दिया गया समीकरण रैखिक समीकरण युग्म 0.2x प्लस 0.3y बराबर दिया हुआ है 1.3, यह समीकरण 1 हो गया। 0.4x प्लस 0.5y बराबर हो गया 2.3, यह समीकरण नंबर 2 हो गया। प्रतिस्थापन विधि में दोनों में से किसी समीकरण से आप चल सकते हैं। लिखेंगे समीकरण 2 से ही चले। समीकरण 2 है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। इसमें से x का मान और चाहे y का मान, दोनों में से किसी एक मान निकालना होता है। माने इसको दूसरे शब्दों में कहते हैं x का मान y के पदों में या y का मान x के पदों में निकालना होता है। तो देखिए x का मान y के पदों में ही हम लोग निकालें। 0.4x बराबर हो जाएगा 2.3 और माइनस हो जाएगा 0.5y, क्योंकि प्लस में है इसको हम लोग RHS में भेजेंगे, मतलब साइड इसका चेंज करेंगे तो यह माइनस में हो जाएगा। अब देखिए x इक्वल टू हो जाएगा 2.3 माइनस 0.5y बटा में हो जाएगा 0.4, यह समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। x का मान निकल गया, कितना निकला 2.3 माइनस 0.5y बटा 0.4। अब इसके मान को समीकरण 1 में रखेंगे, 2 में नहीं रख सकते। इसलिए रख सकते हैं क्योंकि समीकरण 2 से ही x का मान हमने निकाला है। मतलब किसी एक समीकरण से x या y का मान निकालने के बाद उसको दूसरे समीकरण में रखना होता है। इसलिए इस विधि को प्रतिस्थापन विधि कहा जाता है, क्योंकि इसमें x का मान दूसरे समीकरण में, x या y का मान, चर का मान दूसरे समीकरण में रखना होता है। अब लिखेंगे x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 देख लीजिए, नोट कर लीजिए। 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। x का मान रखना है, यानी x के बदले में रखना है
तो x का मान x के जगह ही रखेंगे तो लिखेंगे 0.2 गुना x का मान इतना है 2.3 माइनस 0.5y बट्टा में होगा 0.4 प्लस में हो जाएगा 0.3y बराबर हो जाएगा 1.3। इससे यह कट जाएगा, 2 भागफल होगा तो हो जाएगा 2.3 माइनस 0.5y बटा में 2 प्लस 0.3y बराबर 1.3। अब बटा का जोड़ कर लीजिए, बटा में इसके 1 है, 2 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 2 से भाग देंगे 2 से 2 में भाग देंगे तो भागफल 1 आएगा, तो दोनों से गुना करेंगे तो 2.3 माइनस 0.5 आएगा, क्योंकि 1 से किसी भी संख्या में गुना करने पर उतना ही संख्या प्राप्त होता है, क्योंकि 1 जो है गुना का तत्समक अवयव है। प्लस 1 से भाग देंगे 2 में तो 2 भागफल आएगा, 2 से गुना करेंगे तो 0.6y होगा बराबर 1.3। अब देखिए, अब 2.3 0.6y में से घटाएंगे 0.5y यानी हो जाएगा 0.1y। यहाँ पे 1 लिखेंगे क्योंकि y नहीं लिख सकते, दशमलव बाद y नहीं होता इसलिए 1 रखेंगे, बराबर हो जाएगा 2 से भाग गुना करेंगे 1.3 में तो 2.6 हो जाएगा। अब देखिए 2.3 को हटाएंगे तो हो जाएगा, सॉरी प्लस में होगा यार, 0.1y बराबर 2.6 और माइनस है 2.3। 0.1y बराबर हो जाएगा 0.3 और y बराबर है 0.3 बटा 0.1, दशमलव खत्म, 3/1 यानी 3 y का मान 3 हो गया। अब इस y के मान को समीकरण 3 में यदि रख दिया जाए बहुत ही आसानी से x का मान निकल जाएगा। देखिए इसको निकाल के हम लोग देखते हैं कितना निकलता है x का मान। x का मान 2 होना चाहिए, लिखेंगे। अब y के मान को समीकरण 3 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर दोनों स्टेटमेंट लिख सकते हैं हम लोग। तो समीकरण 3 है x इक्वल टू 2.3 माइनस 0.5y बटा में है 0.4। x इक्वल टू 2.3 माइनस 0.5 गुना y का मान हो गया 3 बटा में हो गया 0.4। x इक्वल टू 2.3 माइनस इसे गुना करेंगे तो 1.5 हो जाएगा, क्योंकि 5 की 15 और दशमलव के बाद 1 अंक है इसलिए 1 अंक के बाद दशमलव डालेंगे तो 1.5 हो जाएगा 4। x इक्वल टू यह हो जाएगा आपका 2.3 में से घटाएंगे 1.5 तो हो जाएगा 0.8 और बटा में 0.4 तो कट होगा तो 2 आ जाएगा, x का मान हो जाएगा 2। तो बाकी के प्रश्नों को हम लोग आसानी से हल कर सकते हैं। बहुत ही नॉर्मल मेथड है प्रतिस्थापन विधि, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कहा जाता है। और इसके बाकी इस चैप्टर के बाकी प्रश्नों को अगले वीडियो में चाहे अगले लाइव क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि मेरा उत्साह बढ़ता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू टू ऑल।